Good morning, sir. Good morning, Nair. How are you today? I'm pretty well. How about you? Oh, wonderful. Alright, today I want to talk about a structure. एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात हम करने वाले हैं कि जो इंग्लिश में आना चाहिए और ज़रूरत को हमें पड़ेगी। भाई जो भी चीज़ें बनी हैं अंग्रेज़ों ने बनाई हैं या इंग्लिश के सिलेबस में बनी हैं तो उनकी ज़रूरत तो हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। use में कहीं ना कहीं यूज़ में आती हैं, ये तो लोगों ने यूज़ ही बोलेंगे क्यों, बनाइए ही क्यों, राइट। और मैं हर एक वीडियो के अंदर क्या करना चाहता हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर आपको सिखाना चाहूँ क्योंकि इंग्लिश में और कुछ है ही नहीं, किसी भी भाषा में और कुछ है ही नहीं। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, यदि स्ट्रक्चर ट्रेनिंग आपकी ठीक होगी तो फिर वर्ड्स दो अपने आप आते चलेगा, ये बहुत ज़रूरत के हिसाब से। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर पे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आप। तो जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ब्रश कर रहा हूँ, अपने पापा से बात कर रहा हूँ, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर। अब मैं कह रहा हूँ मैं बनना चाहता हूँ कुछ भी, तो ये मैं बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी। आप कोई भी आर्य वर्ड लगा लो, कोई भी वर्ड लगा लो, आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू बी, ही वॉन्ट्स टू बी, यू वांट टू बी, शी वांट्स टू बी। ये भी स्ट्रक्चर है। ये भी स्ट्रक्चर आपका पक्का हो गया, तो वर्ड्स तो बदलते रहिए, वर्ड्स तो बदलते नहीं। जैसे आप अपने स्कूल में देखती हो, हमने भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पूरा। 3 मंजिला ये स्कूल है, बेसमेंट है और अपर ग्राउंड फ्लोर है और फिर फर्स्ट फ्लोर है। 3 मंजिल का ये स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें तमाम तरीके के इवेंट्स करते हैं, कभी होली करते हैं, कभी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, कभी रक्षाबंधन, कभी गणेश चतुर्थी, कभी हम तीजों सेलिब्रेट करते हैं, कभी हम 26 जनवरी 26 जनवरी रिपब्लिक डे और कभी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हर बार Also bodies. डेकोरेशन चाहिए रहती Yeah. है, स्ट्रक्चर वही रहता है, Yes. स्ट्रक्चर Change. वही रहता है। Structure वही रहता है, decoration change. राइट, तो ऐसे ही इंग्लिश में भी स्ट्रक्चर सीखिए। हर वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग देना है। नहीं जैसे अगर कितने ही सेंटेंस बनेंगे, हम कोई सेंटेंस को अगर रटेंगे तो वो पॉसिबल। रटेंगे भी, बार बार बोल के उसे रिहर्स कर ले, दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ ले। कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको वीडियो देख करके आ जाती है। यदि नहीं आती है तो नो लिखिए, और यदि समझ में आ जाती है तो आप लिखेंगे यस आई अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, आई अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग। तो आज का जो स्ट्रक्चर है वो है इंग्लिश में शुड। Should have. शुड पहले से जानती है आप, एडवाइस, मोडलिटी, वार्निंग्स, यू शुड और यू शुड। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी। वह आपकी मम्मी ने कहा था कि दूध रखिए फ्रिज में रात को, जैसे भाई मम्मी ने उबाला हुआ, शाम को दूध आया और दूध उबाल दिया। अब मम्मी ने कह दिया कि बेटा तू टीवी देख रही है या तुम मोबाइल चला रही, मैं तो सो रही। हाँ, तो इसे पर इन Fresh बनाना है. Yes. अब आपने भी कह दिया ठीक है नंबर अट्टू हुई। अब रात को मम्मी ने हमारे बारी, अरे दूध फ्रिज में रख दिया, अभी रख रही। राइट, लेकिन मम्मी तो मम्मी मानेंगी थोड़ी, थोड़ी देर में फिर हमारी मान देंगे, अरे दूध फ्रिज में रख दियो, भूलियो मत। अरे मम्मा डोंट वरी, मैं अभी फोन चला रही हूँ, तुम अभी गर्म है, अभी थोड़ी देर में रख दूंगी। ठीक है, इधर मम्मा स्लेप्ट, ठीक है. मम्मी सो गई, इधर मम्मी सोई, इधर यू सुना। क्या हुआ? दूध वही रखा रह गया. दूध वहीं रखा रह गया, आप भूल गई, आप भूल गई, तो आप कहिए आई फॉरगॉट, Okay, I forgot. आई फॉरगॉट। जब भी कोई चीज़ भूल जाए हम पास में तो हम बोलते हैं ना कि भूल जाता है आप, आई फॉरगॉट, ओह शिट, आई फॉरगॉट। या फिर कहते हैं ये बात तो यार बिल्कुल दिमाग भी ना रही, ये तो बिल्कुल दिमाग में नहीं, अरे नहीं दूसरा सेंटेंस सीखेंगे इसके लिए, इट्स स्लिप माय माइंड। अच्छा, दिमाग से निकल रहा है एक हाँ, अरे दिमाग से बिल्कुल कुछ है यार, अच्छा, ये तो बिल्कुल बात दिमाग में ना रही। आपसे नहीं होता है सर, अरे सर मैं जैसे कह के जाता हूँ, अरे इट्स स्लिप माय माइंड, okay, it slipped my mind. स्लिप्ड, साथ साथ बोलो, Slipped. इट्स स्लिप माय माइंड, It slipped my mind. रट्टा मारी,
It slipped my mind. 4-5 बार बोलो, It slipped my mind. बोलो 4-5 बार। It slipped my mind. अब भी बोलो ना, It slipped my mind. It slipped my mind. It slipped my mind. It slipped. It slipped. It slipped my mind. It slipped my. राइट, ये पक्का हो गया। तो आज के बाद जैसे ही मान लिया उन्होंने पूछा कर तूने ये काम कर दिया और करना नहीं है आज के बाद कोई काम, आज के बाद कोई काम करना नहीं है। आपको देखिए कह देना अरे दिमाग से नहीं है, It slipped my mind. इट्स विद माइंड। जब तुम कभी कह रहा हो ना मतलब करना नहीं है आज के बाद कोई काम, इट्स सेलेक्ट माइंड। ज़्यादा मुश्किल थी। ज़्यादा मुश्किल ते प्रैक्टिस करनी है ना, हमें तो मजाक भी समझते नहीं रहे यार, यार मारे नहीं मम्मी इस्लाम मैं तुझे बताऊंगा अभी, हर बात तेरे दिमाग से निकल जाएगी। इट्स सेलेक्ट। तो अब 2 सेंटेंस हो गए, या तो आप बोलो आई फॉरगॉट, Okay, I forgot. या फिर It slipped my mind. बच्चों को मैं सिखाता हूँ नॉन वेजिटल, बच्चे क्या करते हैं आई फॉरगॉट इट्स स्लिप्ड माय माइंड। तुम सब अबे दोनों साथ भी थोड़ी बोलने हैं, कभी वो बोल दो कभी वो बोल दो, राइट। तो अब सुबह वो जो है अभी उनकी मंदिर के पहुंचे थे चिन्ह शिव पर में फिर कुछ तो मेजने में सी होता ही ना माँ I forgot. आई फॉरगॉट। आप तो बड़ी सो रही हो अभी, मैं पूछ रही आपको रोटी खिलाया है अभी कहानी, तो मैं कह रहा हूँ ना पानी, तो आपको कैसे आइडिया लगेगा? आप रुक गए ना मुझे लगा आप तो मुझसे तो आप थोड़ी बनाओ रही, मैं बना राइट। तो अभी आप थोड़ी सो रही, मम्मी पहुंची थोड़ी, उन्होंने कोई सो रहा मेरे फेर में सी, अब मम्मी वही दौड़ के वही आएंगी। अब क्या फिर मम्मियाँ खतरनाक के सपनी तोड़ सकती है, आते ही पैर से एक ही चौपट मारा, आके गोले बेटा ये मम्मी ऐसी भी हो सकती है, बेटा दूध का भगोना लेके आग खड़ी हो जाएंगी उल्टी, बेटा कि दूध फ्रिज में रख दिया था राइट। तो ये बड़ा अच्छा अब आप सोचते हो सर ना बड़ी नाटक से, अब मैं रियल लाइफ में बता रहा हूँ आपको, मेरे घर में तो हो सकता थप्पड़ पड़ी पड़ जाए राइट, सोते हुए रात में पटा वो आपको लेगी और एक मम्मी बड़ी है मेरे दूध का पकड़ की बेटा हो गया पाप, अरे मम्मा आई एम सॉरी इट्स नो माइंड आई फॉरगॉट टू पुट द मिल्क इनटू द फ्रिज, मैं तो अपना भूल गया दूध पर नहीं, तो मम्मी कह लेगी लाओ यू शुड पुट, अब ले पकड़ रख के इसे, अब क्या रखा है तो खराब हो गया। यस यस, अब तो या तो इसका दूध का दही हो गया ये पनीर या तो पनीर हो गया राइट, या तो दूध का दही हो गया या तो पनीर, दोनों ही डेफिनेशन में आपके 2 लीटर दूध 7 दूनी 120, हमारे यहाँ तो 60 रुपये मिलता है, 120 रुपये लो और नुकसान लिखा है, आप अपनी तो पनीर बना रही बनी उन्हें राइट, उसे गैस पर रख के बना पचड़ी बर्बरी छोड़ के ला इसका पनीर बना देगी, चलो अच्छा बोल पनीर राइट। लेकिन फिर भी दूध खराब तो हो गया, तो मम्मी कहेंगे कि जाओ दूध रखाओ, यू शुड पुट द मिल्क इनटू द फ्रिज, अब रखा अब अपने से क्या होगा, अब तो रखी देंगी, अब तो मम्मी रख देंगी, अब तो हमारे इंतजार तुम तो होता रहेगी, रात को तो रखी दिया रही, अब उनसे नहीं करेंगे। अब पता लगा बखिया ना रही अभी नहीं बनी नहीं है गुस्से में लो रखवा दो फिर। तो मम्मी कही बेटा ये दूध तुम्हें फ्रिज में रखना चाहिए था, ऐसे बोलना बनता है, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम पेपर का रिजल्ट लेके आओ, मम्मी में फेल हो गई तो फिर इसे एक आकर ब्रेन में लगा और इसे लगा दे, अबे पढ़ना चाहिए था, You should have to put. यू शुड हैव। अब या तो कभी तुम इसका लो, तुम इसका पहले सुनो, तो आगे आगे कोई बोल सके रुक तो जाए जरा, अभी सीख तो लो पहले फिर आगे आगे बोल लेना। तो शुड के बाद में क्या बजेगा, क्यों बताओ? नहीं, क्योंकि एडवाइस दी जा रही पास्ट के लिए, अच्छा पास्ट क्लियर। कोई जनरल एडवाइस देनी तो शुड से काम चल गया, लेकिन यदि पास्ट में आपको ऐसा करना चाहिए था तो हमें शुड के साथ में है लगाना था क्या, अच्छा और जब हैव आ गया तो फिर आगे एक्चुअल का थर्ड फॉर्म आएगा। अच्छा आई बात समझ नहीं, कुछ समझ गई, जरा समझाना। सर अगर एडवाइस होती है तो वैसे शुड लगाते हैं, लेकिन अगर पास्ट के लिए एडवाइस होती है तो शुड के साथ हैव लगाते हैं, और अगर हैव पॉइंट रहता है तो सीधा थर्ड फॉर्म आती है एक्चुअल।
तो अब मम्मी आपसे क्या कहेंगे, बेटा दूध फ्रिज में रखना चाहिए था, इंग्लिश में कैसे ले रही है? You should have to put. हैव टू कहाँ से आ गया है? You should have put. हाँ, पुट Milk. कौन Put you. पुटी होती है, बोलो। You should have put milk into the fridge. वेल यू शुड हैव पुट द मिल्क, वही वाला मिल्क जिसकी बात हो रही है, इसलिए ता लगा रही है पर्टिकुलर चीज। यू शुड हैव पुट द मिल्क इनटू द फ्रिज, बोलो दोबारा। You should have put milk into the. So you should have put the milk into the fridge. राइट, समझ में आ गया? आ गया तो यार, कैसे भाई तो भेजी तो। राइट, यू शुड हैव पुट द मिल्क इनटू द फ्रिज। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। You should have studied. तब पढ़। थर्ड फॉर्म में You should have studied. फिर याद कौन रखेगा? हाँ, वापस ठीक है, ओके, सॉरी सर. यू शुड हैव स्टडीड। ओके. राइट, तुम्हें नहाना चाहिए था। You should have taken bath. अरे वाह, अब तो सीखते हैं। राइट, तुम्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए था। नहीं, You shouldn't have हाँ, शुड के साथ में नॉट लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो, gone to. पूरा करो ना, कॉन्फिडेंस लिए। You shouldn't have gone to the temple. राइट, यू शुडंट हैव गॉन टू टेंपल। क्लियरली बोले कॉन्फिडेंस के साथ, यू शुडंट हैव गॉन टू टेंपल। Okay, you shouldn't have. तुम्हें टीवी नहीं देखना चाहिए था। You shouldn't have watched the TV. हाँ, राइट, तुम्हें क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। You shouldn't have missed the class. तुम्हें होमवर्क करना चाहिए था। You should have done the homework. अरे वाह, ठीक है। अब बस, अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब मैडम, वीडियो वाली मैडम, आपको हो गया? राइट, इनको भी हो गया। राइट, यू शुड हैव, आई शुड हैव, ही शुड हैव, शी शुड हैव, सबके साथ में आएगा Should. शुड था। ऐसा नहीं है कि ही और शी के साथ में शुड है, आ रहे लोग, ये चमत्कार मत कीजिएगा। राइट, सच्ची बात should have करा. सबके साथ शुड है में भी। अब माई मदर शुड हैस नहीं होगा, माई मदर शुड हैव। माई मदर, अब ये नहीं, माई मदर शुडंट हैव स्वेयर टू मी, मम्मी को मारना नहीं चाहिए था, मम्मी को खुद ही रख देना चाहिए था, तो उन्हें तो पता है मैं कितनी भुलक्कड़। मम्मा शुड हैव पुट द मिल्क इनटू द ब्रिज। और मैं आपसे कहूँगा कि आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए था। यू शुड हैव लाइक द वीडियो, यू शुड हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल, you should have seen all the videos in sequence, you should have practiced in the comments, you should have shared the video with your friends and colleagues, Yes. you should have shared this video or other videos on your WhatsApp status, on your Facebook status, because I'm teaching everything by heart. I should have, you should have, they should have, she should have, we should have. अब साथ में एक्शन थर्ड। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ख़त्म कर देना चाहिए। आई शुड, अब है भैया कि आई शुड फिनिश दिस वीडियो। अब है पूरी आ जा रहा। अच्छा, पास की हाँ, वाह क्या पहले तो नहीं करता है, तू मिलता है नई वीडियो। Yes. Thank you so much, sir. वेलकम।